Hello everyone, this is the third part of chapter the period of transition. Next point is the industrial revolution. इसमें क्या था, जो इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री थी, ठीक है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें हुआ था. द इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मास प्रोडक्शन में ज़्यादातर इसमें मतलब वो दिखी, ठीक है, रेवोल्यूशन दिखा था. दिस सरप्लस प्रोडक्शन कुड बी कंज्यूम विद इन द कंट्री. और ये जो सरप्लस प्रोडक्शन था कुछ कंट्री ने सिर्फ कंज्यूम किया था. Therefore न्यू मार्केट्स वर नीडेड थी, वहाँ पर न्यू मार्केट्स की नीड थी. दैट्स वाई यूरोपियन कंट्रीज स्टैब्लिश न्यू. इस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसने इस्टेब्लिश किया था न्यू कॉलोनीज़ इन एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिकाज़ में. नीड ऑफ रॉ मटेरियल. यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ में क्या थी, रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि वो जो क्या थे इस चीज़ में पीछे थे, मतलब अफ्रीका और एशिया से जो पीछे थे, तो वो चीज़ उनकी पूरी हो सके, इसलिए उनको रॉ मटेरियल की ज़्यादा मतलब नीड थी ताकि वो यूरोपियन पावर्स टू इस्टेब्लिश कर सकें न्यू कॉलोनीज़ को. एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ वर हैविंग क्या है, चॉविनिस्टिक. इसका मतलब क्या होता है, अधूरा राष्ट्रीय नेशनलिज्म एंड पेट्रोइज्म. दे वांटेड टू एक्वायर मोर एंड मोर कॉलोनीज. क्या था, इनको बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा कॉलोनी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बनाने की क्या थी, ग्रीड थी. एक तरह से ग्रीड समझ लीजिए आप, क्योंकि इनको लालच थी कि और ज़्यादा कॉलोनी वहाँ पर बना सकें ताकि उनके जो क्या कहते वो है, उनके जो स्टेट है या कंट्री है वो उनका स्टेटस क्या हो, मतलब स्टेटस और ज़्यादा बड़ा हो, ताकि लोग जाने पहचाने कि हाँ ये यहाँ की है, ये यहाँ की है. इसलिए वो चाहते थे कि उनके स्टेट का नाम हो या कंट्री का नाम हो, इसलिए उनको और से ज़्यादा नीड थी हर चीज़ों की, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इन्वेंशन एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन. इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन स्पर्ड द प्रोसेस ऑफ इम्पेरियलिज्म. द रेलवे बूम सर्टेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन विच फैसिलिटेड द imperialistic design of colonial power. Modern means of communication also enable the colonial power to acquire new colonies. इसमें भी क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का. ट्रांसपोर्टेशन का न्यू इन्वेंशन हुआ, कम्युनिकेशन का न्यू इन्वेंशन हुआ, ठीक है, और रेलवे में काफ़ी चीज़ों का न्यू इन्वेंशन हुआ. नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड पॉपुलेशन. 19th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन थी यूरोप की वो क्या हो गई, जल्दी मतलब रैपिडली क्या बढ़ने लगी, ठीक है. ज़्यादा प्रेशर होने लगा पॉपुलेशन पे और कंट्री क्या कर रही थी, इसलिए इसको और ज़रूरत थी कि न्यू कॉलोनीज़ वो बना सके. Role of Christian missionaries. The imperialists were the opinion that their religion and civilization are the best. क्या थी, जो imperialists were the opinion that their religion and civilization क्या वहाँ का क्या था, बेस्ट था. Therefore the spread and propagate Christianity हर तरफ फैली हुई थी. Sending their missionaries to backward countries of और क्या कर रहे थे वो लोग, और अपनी जो वो थी क्रिश्चियनिटी थी वो हर तरफ फैला रहे थे एशियन अफ्रीका में. imperialist पावर जो थी उनकी कंसीडर कर दी कल्चरल एंड सुपीरियर टू एशियन अफ्रीकन कल्चर्स में. ये पर्सुएट कर रहे थे, मतलब अपनी क्या कर रहे थे, अपनी जो चीज़ वहाँ पे बढ़ती जा रही थी, क्रिश्चियनिटी जो बढ़ रही थी, तो वो लोकल पीपल तक पहुँचाने में क्या कर रहे थे, बहुत जल्दी कर रहे थे, और उनको कोई भी इम्बेलेंस नहीं हो रहा था कि वो अपनी क्रिश्चियनिटी क्या कर रहे थे, वो बढ़ा रहे थे. उनका एक ही ये मकसद था कि जो हमारी हम जिस गॉड को मानते हैं वो गॉड को सारे लोग माने, इसलिए वो अपनी क्रिश्चियनिटी क्या थी वो पूरे में फैलाते जा रहे थे. इम्पैक्ट ऑन इम्पीरियलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू साउथ एशियन कंट्रीज़. इम्पीरियलिज्म इज एज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिनोमेना जो इफेक्ट कर रहा था बहुत सारे मेजर पार्ट, वर्ल्ड के मेजर पार्ट को इफेक्ट कर रहा था, ठीक है. नेक्स्ट है, देयर इज़ नो unanimity among historians regarding the impact of imperialism and colonialism on Asia and Africa. ये जो कंसेप्ट था imperialism का वो बेस्ड किस पे था, rampant political, economic, cultural, social exploitation पे बेस्ड था. Insatiable ambition of imperialism leads to First World War and Second World War. ये क्या था, जो मतलब जो इन लोगों की लालच थी कि वो अपने जल्दी चीज़ें क्या करें, वो बढ़ाते जाएं, तो वो इसी के वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी. मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़ वर सब्जेक्टेड एंड ऑल्सो बाय द कॉलोनियल पावर्स. जो बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ थी वो क्या हो गई, वशीभूत हो गई, मतलब कहा जाए कि कॉलोनियल पावर की वजह से. द वेरी स्ट्रक्चर एंड प्लेस वर बेस्ड ऑन द
पिलर ऑफ rampant exploitation, misery, poverty, religion conversion, डिग्रेडेशन, रेशियल सेग्रीगेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्या हो गई, एक्सप्लॉइट हो गई। अनडाउटेडली इम्पेरियलिज्म ग्रॉसली बेनिफिट द मदर कंट्री इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स एंड हैड सम पॉजिटिव एक्सेप्ट ऑल्सो। इम्पेरियलिज्म के क्या है, कुछ अच्छे एडवांटेज भी हैं और कुछ नेगेटिव्स में, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख लेते हैं क्या है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल यूनिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिमूव करता है लिंग्विस्टिक बैरियर एंड इट सर्व एज लिंगुआ फ्रेंच। लिंग्विस्टिक मीन्स क्या होता है, भाषा संबंधी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को क्या उन्होंने रिमूव करके कुछ अपनी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन का कुछ वो किया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा। नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन वर रिस्पॉन्सिबल, इसी वजह से वेस्टर्न एजुकेशन हो पाई है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न आइडियाज सच एज नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है, तो द colonial power introduced railway communication transportation to exploit resources of their colonies, yet these measures proved a boon to the colonial people। क्या है boon मीन्स क्या होता है, त्यागना, ठीक है, त्यागना मतलब क्या है, कॉलोनियल पावर इंट्रोड्यूस रेलवे कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन, क्या है बहुत सारी रिसोर्सेज जो हैं कॉलोनीज की क्या हुई, एक्सप्लॉइट होने लगी। द कॉलोनियल पीपल बिकम फेमिलियर एंड न्यू टेक्नोलॉजी साइंटिफिक इनोवेशंस, क्या है जो कॉलोनियल पीपल्स हैं उनके लिए क्या न्यू टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इनोवेशंस हुए। नेक्स्ट क्या है, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ा, थोड़ा द कॉलोनियल पावर्स ट्रीटेड देयर कल्चर सुपीरियर येट दे ऑल्सो ट्राई टू रिमूव एंड बैन सम सोशल इवेंट्स एट कॉलोनी। अब क्या है, कुछ लोग जो थे कॉलोनियल पावर्स के, उन्होंने क्या मतलब ट्रीट कर रहे थे कल्चरल सुपीरियर्स को, कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगी, कुछ चीज़ें वो क्या करना चाहते थे, बैन करना चाहते थे। देयर प्राइम एम वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, प्राइम एम क्या थी, सबसे पहले एम क्या थी उनकी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी। सो दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म सीरियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म में पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज साउथ एशिया वर सब्जुगेटेड मीन्स अभी हमने बताई थी, वशीभूत कर दिया था, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ को साउथ एशिया की। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल स्टार्ट हुआ वहाँ पर, डिसइंटीग्रेट द होल पॉलिटिकल फैब्रिक, द नेटिव पीपल वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन, जो नेटिव पीपल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि लोग को क्या पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नेंस में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, the policy of economic exploitation led poverty, starvations and backwardness of the colonial people के लिए जो पॉलिसी थी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लेकर आई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कॉलोनियल पावर क्या है, क्रिपल्ड हो गई लोकल इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट क्या है, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ा, द इम्पेरियलिस्ट रूल लेड टू सोशल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन करने लगे लोग वहाँ पर। द रेशियल सुप्रीमेसी क्रिएटेड रेशियल सेग्रीगेशन होने लगे, बहुत सारे चेंजेस होने लगे। इन दिस वे मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़ हैड सफ़र लॉट ड्यू टू द, उसमें क्या हुआ, जो साउथ एशिया कंट्री के जो लोग थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया ड्यू टू इम्पेरियलिज्म की वजह से, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।